राजस्थान के बीकानेर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने शासन प्रशासन के बीच तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए। बीकानेर में कार्यक्रम के दौरान जब गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीणा संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान मंच पर बैठे कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल फोन पर बातचीत कर रहे थे। मंत्री जी ने इस घटना से नाराज होकर कलेक्टर को भरे मंच से बाहर जाने कह दिया। कलेक्टर साहब फोन पे क्या बात कर रहे हो आप हमारी बात सुने, दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा। आप कलेक्टर हो, ठीक है, आप बाहर जाइए। ठीक है, तरीका है सरकार का निर्देश है, मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात को नहीं सुन रहे। लेकिन आपको बता दें कि कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप मंच से चले गए। अब आपको इस कलेक्टर की पृष्ठभूमि भी बताते हैं। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल मूल रूप से राजस्थान के ही निवासी हैं। उनकी पैदाइश उदयपुर की है। 26 अक्टूबर 1986 को जन्मे भगवती प्रसाद कलाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर से ली। इसके बाद गणित विषय से एमएससी किया है। भगवती प्रसाद कलाल 5 मार्च 2020 को सिरोही के जिला कलेक्टर बने और इससे पहले ये विभिन्न पदों पर नियुक्त थे। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, बांसवाड़ा कलेक्टर, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर में एडिशनल कमिश्नर, 12 जिला परिषद में सीईओ और ब्यावर में एसडीएम रह चुके हैं। पिछले साल ही बीकानेर के नए जिला कलेक्टर के तौर पर भगवती प्रसाद कलाल ने अधिकृत तौर पर कार्यभार संभाला। कलाल ने वैसे तो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में कई महीनों के बाद अपनी पोजीशन ली। कोरोना का प्रकोप उस समय बीकानेर में था, लिहाजा उन्होंने लोगों को कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए सहयोग की अपील की थी। भगवती प्रसाद कलाल अभी भी बीकानेर के जिला कलेक्टर के पद पर आसीन हैं। वो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी को लेकर काफी सख्त रहते हैं। बीकानेर के बाजार में व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर विवाह सहित अन्य आयोजन हो, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध रहते हैं। कलेक्टर कलाल ने बीकानेर की कानून व्यवस्था के बारे में भी अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित किया हुआ है। वहीं बात अगर मंत्री रमेश चंद मीणा की करें तो रमेश मीणा का जन्म 15 फरवरी 1963 को राजस्थान के करौली जिले की मंदरायल तहसील के नया गांव में हुआ था। 1993 में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में भाग लिया और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। वो पेशे से ठेकेदार हैं। रमेश मीणा 3 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने 1993 के चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन हार गए। पहले चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे और 1998 में फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से वो हार गए। इस बार वो चौथे स्थान पर रहे। 2 बार की विफलता के बाद उन्होंने 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सपोटरा से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मुखराज को 8000 मतों के अंतर से हराया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस सरकार को खुला समर्थन दिया और 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल वो सपोटरा से ही विधायक बनकर गहलोत सरकार में मंत्री हैं। तो आप कलेक्टर और मंत्री की तमाम योग्यता और संघर्ष को देखते हुए किसे बड़ा मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।